एक साल जिस दिन सर्वे किया उसने कि विश्व भर में शराब के कारण, एक साल में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और जितने लोगों की मृत्यु हुई, ये कुल मृत्यु जितनी होती है उस मृत्यु का 5.3% था। यानी आप दुनिया भर की बात, ये कोई यहाँ की बात नहीं, पूरे दुनिया का सर्वे करके WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी और क्या कहा कि अगर 20 साल से 39 साल के बीच के उम्र वाले लोग हैं, उनकी जो मृत्यु, जो जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें 20 साल से 39 साल के लोगों का जो शराब पीते हैं उसके कारण उनकी मृत्यु, और उनकी मृत्यु कितनी है? 13.9%। ये हम बार बार लोगों को बताते हैं। और कितने तरह की नई बीमारियां पैदा होती है, कौन कौन तरह की बीमारी, 200 प्रकार की बीमारी शराब के कारण पैदा होती है। आत्महत्या का मामला, दुनिया भर का रिपोर्ट कि आत्महत्या का जो मामला होता है उसका 18% शराब पीने के कारण आत्महत्या का मामला है। इसी तरह से एक्सीडेंट का, हर प्रकार से सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो गाड़ी चलाते हैं और दारू पीते हैं, तो सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क की दुर्घटनाओं का 27% जो गाड़ी चलाने वाले शराब पीते हैं उसके कारण ये नौबत आती है। और ये बात कोई हम लोग नहीं, आप समझ लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का पूरा अध्ययन करके, सर्वेक्षण करके ये बात कहा। हम लोगों के बात में कहते, लोगों के बीच में कहते रहते, जब लागू किया है तो इसके बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए। और बीमारियां कितनी फैलती हैं उसका भी हमने जिक्र किया। तो लोगों को अगर स्वस्थ रहना है, लेकिन चंद लोग हैं, आप जानते हैं हमारे कुछ लोग पहले खिलाफ नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे लोग, आप मेरे कुछ बड़े खिलाफ हो गए सिर्फ इसलिए कि हम शराबबंदी लागू करें। तो आप जो भी खिलाफ करना हो करिए, कौन सी विद्वता है भाई। लेकिन जो कुछ भी है, तो बहुत लोग मेरे इस प्रकार से खिलाफ रहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति देखते हुए, और आप जान लीजिए हम लोग शराबबंदी पर नियंत्रण करने के लिए काफ़ी कार्रवाई करते हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है, तो अपनी तरफ से सारा सचेत रहना है। और एक बात और, आज हम सब लोग एक साथ बैठे हैं तो जरूर आपस में लोगों से बात करना चाहिए। और हमने क्या किया, बापू का, राष्ट्रपिता का क्या कहना है, 7 सामाजिक पाप हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालय में हमने लिखवा करके रखा है। 7 सामाजिक पाप को जानना चाहिए। क्या कहा है बापू ने? सिद्धांत के बिना राजनीति करते हो, और अगर सिद्धांत नहीं है तो सामाजिक पाप है। 7 सामाजिक पाप में पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, दूसरा है काम के बिना धन पैदा करते हो और काम नहीं करते हो, बाएं दाएं से इकट्ठा करके अंदर जाते हो, कहाँ क्या करते हो, कितना पैसा इकट्ठा करते हो बिना कोई काम किए हुए। तो ये बापू ने क्या कहा, ये सामाजिक पाप है। काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख। अब आपको विवेक नहीं है, उसके बिना सुख क्या हो? चरित्र के बिना ज्ञान, अपने को ज्ञानी मानते हो और चरित्रवान नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर कोई व्यापार करता है, गड़बड़ काम करता है, ठीक चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, गड़बड़ी उसमें करता है, नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता के बिना व्यापार भी 7 सामाजिक पाप का अंक है। और मानवता के बिना विज्ञान, बात करिएगा साइंस की, विज्ञान की, और आपके अंदर मानवता का भाव नहीं है तो भी सामाजिक पाप है। और त्याग के बिना पूजा उजा तो बहुत लोग ने करता है, और कभी कभी गड़बड़ करता है तो प्रार्थना करता है कि हमको बचा दीजिए।
करते हो गड़बड़। आप बचाने के लिए करोगे पूजा और उसमें कुछ मिलने वाला है? त्याग के बिना पूजा, अगर मन में त्याग का भाव है, चाहे किसी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं। त्याग के बिना अगर पूजा है तो ये भी एक सामाजिक पाप। तो हम सब लोगों से ही कहेंगे, जरा एकजुट होकर के इन बातों के बारे में भी लोगों के बीच में कहिए। और बापू ने जो बात कहा है पर्यावरण के लिए बोली, आज से 100 साल के करीब पहले ही उन्होंने सारी बातें बताई है। ये धरती जरूरत को पूरा करेगा, लालच को नहीं पूरा कर सकता है। और ये पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी बात है कि हम सब लोगों को और देख रहे हैं कि कैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया। 2012 से ही शुरू किया और इसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि पर्यावरण की स्थिति रहे, सुदृढ़ हो, एक वातावरण बने, बेहतर वातावरण बने और उन चीज़ों का ही उपयोग करें जो पर्यावरण के अनुरूप हो। तो एक एक काम में हम लोग लगे हुए हैं। समाज में जो बात हमने कही उसको करते ही हैं, लेकिन हम लोग कहते नहीं हैं। शादी विवाह जो कम उम्र में लोग कर देता है वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज को लेकर के हम लोगों ने लोगों के बीच में मेहनत किया है, काम किया है। और आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोग, चाहे शराबबंदी का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, और कम उम्र की बच्चियों की कोई शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, उसके खिलाफ जो एक वातावरण हम लोगों ने बनाया है वो अभी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिल करके और मजबूती के साथ लोगों के बीच में कहना चाहिए। और बहुत सारे लोग अब कम से कम सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, तो अच्छी बातों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर लोगों के बीच में रखना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीज़ों का एहसास हो। और एक बात जान लीजिए, अंत में हम कहेंगे, अगर नई पीढ़ी के बीच में जो बापू ने कहा है, अगर इस बीच के प्रति समर्पण अगर 10% भी नई पीढ़ी के लोगों का होगा, समाज बदल जाएगा, बहुत आगे समाज चला जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को राजनीतिक काम तो करना ही है, लेकिन साथ साथ सामाजिक काम भी सबको करना है और मिल करके और एकजुट होकर के काम करना है। और आज सब लोग एकजुट हो गए हैं, सब लोग मिल करके काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। और आज इतनी खुशी की बात भाई, अब हम लोगों के बीच में मर्जर हो गया एक साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का और जनता दल यू का। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और भाई उपेंद्र जी से तो मैं यही कहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा जी से, कि भाई अब एक बार ये बात हो गई, अब मिल करके हम लोग समाज को बेहतर करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे, देश की खिदमत करेंगे और मिलजुल करके करें। और हम लोगों की तरफ से पूरा का पूरा प्रेम का, स्नेह का और सम्मान का भाव आप सब लोगों के प्रति रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और आज आप सब लोगों का पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूं। हमारे प्रेस वाले लोग भी आज बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो गए हैं, वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, नए भी हमारे युवा पीढ़ी के भी लोग हैं मौजूद। मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। और एक बात हम कहेंगे भाई, हम कभी कभी कोई बात कह देते हैं, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप लोग भ्रम मत होइए कि हम जोर से बोल दिए, हम गुस्सा करके नहीं बोलते, समझाने के लिए बोलते हैं। अरे मेरा काम है, हाउस में कभी कभी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा, अब जो क्वेश्चन पूछा उसका अधिकार है पहला क्वेश्चन पूछने वाले का, तो हम समझाने में कह दिए कि अरे भाई नियम कहता है पहले उनको पूछने दीजिए, और एक ही पार्टी के लोग। और दूसरा को हमने समझा दिया, सुनी नहीं था, तो उसी पर कहा अरे बैठिए बात समझिए।
कह दिया कि हम नाराज, हम क्या नाराज होंगे भाई, तो समझा रहे हैं, समझना है तो अच्छा है, फायदे में है। आप मेरी बात नहीं मानोगे मत मानो भाई, हमको क्या करना है। लेकिन हम तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हमको कोई मतलब नहीं। हर आदमी का अपना कर्तव्य है, अपना काम करे जो भी करे। लेकिन हम तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना यही करेंगे कि भाई हम पर भी थोड़ा ख्याल रखिए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि हमको और कुछ करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, तो कहिएगा, तो हम आप सब लोगों का बात सुनेंगे और अनुभव हमको और मिलेगा। आप लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, आप लोग बहुत चीज़ों की जानकारी मिलती है। अगर उन जानकारियों के माध्यम के कारण अगर आपके मन में कोई बात आती है, अगर हम जैसे लोगों को, सेवकों को भी कुछ आप कह दीजिएगा तो और बेहतर होगा और बढ़िया होगा। इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, अपने सभी साथियों का और आप सब लोगों का, जो हमारे सारे लोग यहाँ पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार मित्र मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। मैं उन सब लोगों का भी स्वागत करता हूं। और पुनः आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, अब जो एकजुट, अब आप समझ लीजिए, जनता दल यू के जो हमारे जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये मान लीजिए कि अब सिर्फ आप जनता दल यू नहीं हैं, अब सब जनता दल यू हैं। मिल करके जरा आज प्रेम से एक दूसरे का गले मिलिए, जरा बढ़िया से आज मिल लीजिए और एक दूसरे के साथ हमेशा संपर्क में रहिएगा, यही मेरा सुझाव है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त